त्यामुळे उलटा चोर कोतवाल को डाटे, दरोडा घालायचा आणि चोरी केली म्हणून बोंबलायचं, अशा प्रकारची वृत्ती जी आहे या वृत्तीला मुंबईकर चोख उत्तर देतील. यांचं किती आदळापट केली तरीसुद्धा मुंबईकरांच्या डोळ्यात तुम्हाला धूळ फेकता येणार नाही. मुंबईकरांनी कोविडचा अनुभव घेतलेला आहे. तुम्ही जे काही क्रेडिट घेतलं त्याचं देखील या चौकशीमध्ये सगळं नीट बाहेर येईल. कारण या सर्व कोविडच्या रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्याचं काम ज्यांनी पाप केलंय त्यांचा पर्दाफाश होईल म्हणून हे घाबरलेले आहेत, भेदरलेले आहेत आणि म्हणून उलटा चोर कोतवाल को डाटेवाली बात आहे. मूर्त्या तुम्ही स्वतःच्या म्हणजे स्वतःची काळी कर्तृत्व झाकण्यासाठी करताय, परत मुंबईकर तुम्हाला उत्तर देतील. विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी आज एका वृत्तपत्रामध्ये लेख लिहिलेला आहे आणि या सरकारची कामगिरी सुमार असल्याची टीका त्यांनी आपल्यावर ठरवली आहे आणि यापेक्षा चांगलं काम करता येईल एका वर्षामध्ये. मात्र विरोधी पक्षनेत्याचं काम काय असतं? सरकारला चांगलं म्हणण्याचं काम असतं काय? विरोधी पक्षाचं काम विरोधी पक्षाला करू द्या. सरकार म्हणून आम्ही काम करतोय. विरोधी पक्षनेते मनातून बोलत नाहीत, ते विरोधी पक्षनेता म्हणून बोलावं लागतंय म्हणून. कारण त्यांचं पवार साहेबांनी काय केलं त्याची आठवण तर नाही. समजलं की नाही? जसं देवेंद्रजींना पवारसाहेब म्हणाले की काय ते क्लीन बोल्ड का विकेट, पण त्यांनी ते क्लीन बोल्ड का विकेट ते आपल्याच अजितदादांचीच घेतली. हे अजितदादांना माहिती आहे. अजितदादा ते विसरणार नाहीत. शरद पवारांनी एक्सेप्ट केलं नव्हतं पण काल एक्सेप्ट केलं की आमची बोलणी सुरू होती, जे आपण अनेकदा दावे करत होतो ते बोलणी म्हणजे एकाच वेळेस अनेक लोकांशी बोलणी सुरू होती. सर क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी सरकार को पूरे 1 साल पूरे हुए हैं सर और कार्यकर्ताओं में जुलूस का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल खुशी है, सभी कार्यकर्ता खुश है. 1 वर्ष हमारी सरकार को हुआ है. इस वर्ष में मैंने और देवेंद्र जी ने शपथ ग्रहण की थी. ये मुझे उस वक्त का याद है कि जो ज़रूरत थी इस राज्य को, सर्वसामान्य लोगों के दिल की सरकार, उनके मन की सरकार लोगों को चाहिए थी. शिवसेना भाजपा के कार्यकर्ता और ये महाराष्ट्र की जनता भी वही चाहती थी कि ये गठबंधन वाली सरकार यहाँ स्थापित हो, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हुई थी. वो हमने 30 जून को पिछले साल में करके दिखाया है और उसके बाद मैं सही माने में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ. हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी, इनको मैं धन्यवाद दूंगा. भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा और शिवसेना के वरिष्ठ सब नेता हैं उनको धन्यवाद दूंगा और ख़ास करके हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा. क्योंकि हम लोगों ने जो 50 लोगों ने एक चैलेंज, एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था इस राज्य के लिए, ये राज्य की जनता के हित के लिए, उसके लिए देवेंद्र जी और उनकी टीम कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ में आगे बढ़ी और इसीलिए हमारी सरकार कामयाब हो गई, सरकार स्थापित हो गई, सरकार का गठन हो गया. और पिछले साल 1 साल में मैं और देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे पूरे मंत्रीगण इस राज्य में इतने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं कि आप लोग देखोगे तो एक भी निर्णय ऐसा किसी वैयक्तिक फायदे का किसी के लिए नहीं लिया. हमने जो निर्णय लिए, किसान हो, कामगार हो, कष्टकारी हो, महिलाएं हो, हमारे युवा हो, सभी लोगों के भलाई के लिए, सभी जो गरीब शोषित पीड़ित दलित जो जनता है उनके लिए हमने निर्णय लिया है. और इसीलिए ये महाराष्ट्र की जनता बहुत ही खुश है हमारी सरकार के कारोबार पर. मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ. देवेंद्र जी उनका पिछला 5 साल का मुख्यमंत्री रह चुके, उसका अनुभव जो है वो भी हमारे साथ में काम आ रहा है सरकार को आगे बढ़ाने में.
और जो देवेंद्र जी के कार्यकाल में जो योजनाएं शुरू थी, महाविकास आघाड़ी ने वो जनता के हित की योजनाएं बंद कर दी थी। लेकिन हमारी सरकार, जनता की सरकार आने के बाद हमने तुरंत वापस सब योजना शुरू कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेट्रो हो, जलयुक्त शिवार हो, किसानों के लिए योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, समृद्धि हाईवे हो, कई ऐसे प्रकल्प जो है राज्य के और देश के हित के प्रकल्प हम लोगों ने शुरुआत कर दी। ये डबल इंजन वाली सरकार ये बहुत ही स्पीड से, तेजी से काम कर रही है और केंद्र सरकार का भी इसे बहुत सपोर्ट है, मोदी जी का सपोर्ट है और बिल्कुल इसी स्पीड से, डबल स्पीड से आगे भी हम काम करेंगे और जनता के भलाई के लिए काम करेंगे, इस राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। सर, आज ही के दिन आपने शपथ ली थी सर, शपथ लेते वक्त सर मन में क्या चल रहा बताइए। शपथ लेते वक्त इस महाराष्ट्र का विकास, जनता का विकास, इस राज्य को आगे बढ़ाने का विकास, एक राज्य को प्रगति पथ पर ले जाने का विचार था और मैं यही समझता हूँ कि साल भर में हमारी सरकार ने कई ऐसे बड़े निर्णय लिए हैं जो जनता ने पसंद कर दिए। मराठा आरक्षण संदर्भात अजून एक वर्ष पूर्ण झालं आहे, जे काही काम केलं त्याबद्दल